मोहब्बत अदा देख कर होती है। हुस्न अच्छा है, मोहब्बत हो गई। खूबसूरती अच्छी है, मोहब्बत हो गई। आंखें अच्छी है, मोहब्बत हो गई। चेहरा अच्छा है, मोहब्बत हो गई। अरे दुनियादारों से तुम मोहब्बत करते हो, हुस्न देखकर। बॉलीवुड से मोहब्बत करते हो, फैन फॉलोइंग देखकर। अगर हुस्न की बुनियाद पे मोहब्बत करोगे फिर भी मुस्तफा से करनी पड़ेगी, और फैन फॉलोइंग की बुनियाद पे करोगे फिर भी मुस्तफा से। सुभान अल्लाह, क्या नुक्ता है, वाह पड़ेगी। याद रखो, उलमा ने जब हुस्न की तारीफ की, हबीबुल्लाह साहब जी, उलमा यहाँ बैठे हैं, हुस्न की तारीफ की अल्लामा मुजाहिर साहब, तो फरमाया हुस्न की दो किस्में। हुस्न की कितनी किस्में बोलो? दो किस्में। इसके मुस्तफा में मचलने वालों जरा मचलो ना मोहब्बत से यार। सुभान अल्लाह। हुस्न की दो किस्में फरमाया, एक हुस्न सबाहत है और एक हुस्न मलाहत। क्या बात जी। एक हुस्न सबाहत, एक हुस्न मलाहत। अब मेरी तशरीह सुनिए, मैं जो अपने अंदाज में तशरीह कर रहा हूँ वो सुनिए आप। हुस्न सबाहत तो ये तवज्जो है ना आपकी? अगर तवज्जो है तो बोलो मोहब्बत से या रसूल अल्लाह। पूरा मजमा आप सुनाऊंगा मैं। हुस्न सबाहत तो ये है कि जब तक हुस्न सामने है, तवज्जो है आपकी, जब तक हुस्न सामने है उंगली कट रही है, दर्द नहीं हो रहा। वाह क्या बात है, वाह। जब तक सुभान अल्लाह हुस्न सामने है उंगली कट रही है, दर्द नहीं हो रहा है। जैसे यूसुफ निकले दर्द शुरू हो गया। सुभान अल्लाह, क्या बात है। जैसे यूसुफ निकले दरवाजे से दर्द शुरू हो गया। और हुस्न मलाहत ये है कि जिंदगी में एक बार देख लिया, गर्दन कटा दी, दर्द न हुआ तो मेरा इमाम कह उठा, हुस्न यूसुफ पे कटी मिस्र में, उसने सना सर कटाते हैं तेरे नाम पे। मर्दाने अरब है, सुभान अल्लाह। कह दिए दोनों हाथ उठाकर या रसूल अल्लाह, कह दिए सुभान अल्लाह। सर कटाते हैं तेरे नाम पे मर्दाने अरब। तो मोहब्बत किससे करोगे सबसे ज्यादा? मुस्तफा से। और अगर फैन फॉलोइंग की बुनियाद पे करोगे जी, हुस्न की बुनियाद पे अगर करोगे तो अल्लाह ने मुस्तफा से ज्यादा हसीन किसी को बनाया ही नहीं है। तभी तो जिब्रील अमीन आए, फरमाया क़ल्लबतुल अर्ज़ मशारिक़हा व मग़ारिबहा लम अजिद रजुलन अफ़ज़ला मिन मुहम्मदिन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। या रसूल अल्लाह, मैंने आपसे ज्यादा हसीन किसी को देखा ही नहीं। मशरिक देखा, मगरिब देखा, शुमाल देखा, जुनूब देखा, आदम को देखा, शीश को देखा, ज़करिया को देखा, यूसुफ को देखा, सबको देख लिया, लेकिन या रसूल अल्लाह आपसे ज्यादा किसी को हसीन नहीं देखा। तो मेरा इमाम कह उठा, यही बोले सिदरा वाले, जमाने जाके खाले, सभी मैंने छान डाले तेरे पाए। नारे तकबीर, नारे तकबीर, नारे तो मोहब्बत किस बुनियाद पे होगी? मोहब्बत किस बुनियाद पे? हुस्न की बुनियाद पे तो भी मुस्तफा से करनी पड़ेगी। और फैन फॉलोइंग की बुनियाद पे मोहब्बत करोगे तो भी मुस्तफा से करनी पड़ेगी। इसलिए कि दुनियादार के चाहने वाले बॉलीवुड हॉलीवुड की, तवज्जो है आपकी? खामोश हो जाते हो यार, बोलो ना मोहब्बत से। बॉलीवुड और हॉलीवुड के चाहने वाले या चाहने वालियां जी, क्या औरतों ने भी बड़ी तबाही मचाई जी। इनको फुर्सत मिलेगी तो कुरान नहीं पढ़ेंगे, इनको फुर्सत मिलेगी तो कुरान की तिलावत नहीं करेंगे, नमाज नहीं पढ़ेंगे। इनको फुर्सत मिलती है तो ये सीरियल लेकर बैठ जाते हैं। ये बड़ा अलमिया जी। इससे बाज रहिए, अल्लाह रब्बुल इज्जत हर किसी से क़यामत के दिन हिसाब लेगा। इस पर मैं गुफ्तगू करूंगा, लेकिन मैं मौजू से ना हटूं, इसीलिए मैं तवज्जो चाहता हूं आपसे। मोहब्बत से बोलिए या रसूल अल्लाह और अकीदत से। अगर फैन फॉलोइंग की बुनियाद पे मोहब्बत करोगे फिर भी मुस्तफा से मोहब्बत जी बेशक। इसलिए कि बॉलीवुड को चाहने वाले
चंद लफंगे होते हैं लफंगे, लेकिन मुस्तफा से जिन्नात भी मोहब्बत कर रहे हैं, फरिश्ते भी मोहब्बत कर रहे हैं, तमाम मखलूक मुस्तफा से मोहब्बत करती है। मुस्तफा चले तो शजरो हजर चले, मुस्तफा चले तो पत्थर सलाम करे, मुस्तफा चले तो सारी मखलूक मुस्तफा के पीछे पीछे चलना शुरू कर देती है। जानवर भी मुस्तफा का अदब करते हैं, तमाम मखलूक मुस्तफा की अदब करती है। तो अगर फैन फॉलोइंग की बुनियाद पर मोहब्बत करनी है, फिर भी मुस्तफा से करनी पड़ेगी। सुभान अल्लाह है, बेशक हक है। और एक बड़ा अजीब नुक्ता मैंने जो अखज़ किया है वो मैं आपको सुना रहा हूँ। इरशाद। शायद आपने कभी सुना हो कि नहीं सुना हो। मैंने मोहब्बत का फलसफा गैर जानदार शाय से सीखा, गैर जानदार शाय से। तवज्जो है आपकी। अच्छा, मोहब्बत की बात आती है, कुछ लोग का मुड़िया नीचे हो जाता है। देखिए, मुस्कुराइन मुस्कुराना मुस्तफा की सुन्नत है यार, मुस्कुराओ। सुभान अल्लाह। कुछ लोगों की मुड़ी नीचे हो जाती है, सोचते हैं मोहब्बत खाली मोहब्बत को तुमने बदनाम किया, हमने बदनाम किया है। गलत रविश पर चलकर, गलत ताल्लुकात कायम करके हमने मोहब्बत को बदनाम किया, गलत ताल्लुकात कायम किए, मोहब्बत का नाम दे दिया। जी, ये मोहब्बत नहीं है दोस्तों, ये वहशियानापन है। ये मोहब्बत नहीं है, ये मोहब्बत नहीं है। याद रखिएगा, मोहब्बत ये है कि जब किसी को किसी से हो जाती है तो फिर उसका ख्याल ही नहीं रहता। बेशक, क्या उसका ख्याल ही नहीं रहता। मुस्तफा से सच्ची मोहब्बत है। और 3 बजे रात में अगर मुस्तफा का जिक्र हो और कोई कहे कि नहीं नहीं मजलिस खत्म होनी चाहिए, तो मोहब्बत है। तुम्हारे महबूब का तज़किरा हो और टॉपिक चेंज कर दिया जाए तो मिजाज खराब हो जाए। जी बेशक। तुम कहते हो यार टॉपिक क्यों चेंज करते हो, वही बात करो ना महबूब की। जी बेशक, मेरे महबूब की बात करो ना। तो हम कहते हैं अगर मुस्तफा से सच्ची मोहब्बत है तो मुस्तफा का जिक्र होगा, रात भर भी मजलिस चलती रहेगी, रात भर मोहब्बत से बैठे। सुभान अल्लाह हक है, बेशक। तो मोहब्बत मैंने गैर जानदार शय से सीखी है, मैं आपको सुनाना चाहता हूँ। मैंने गौर किया लोहे पर, क्या बात, और मैग्नेट पर। हबीबुल्लाह साहब यहाँ उलमा बैठे हैं, मैग्नेट पर और लोहे पर। माशाअल्लाह, ये भी मोहब्बत है तुम्हारी। जी, अल्लाह तुम्हारे जज्बे को कबूल फरमाए, अल्लाह तुम्हारे इल्म और अमल में बरकतें अता फरमाए। बोलिए आमीन आमीन। ये भी आपका जज्बा है, समझ रहे हैं। मोहब्बत में रुपये नहीं देखे जाते जी, मोहब्बत में आना जाना देखा जाता है। वाह, मैंने मोहब्बत गैर जानदार शय से सीखी है। फलसफा सुना रहा हूँ, यहाँ कमेटी वाले भी बैठे हैं, सारे उलमा बैठे हो। मैं एक मोहब्बत का फलसफा सुनाऊं। मैंने जो सीखी है मोहब्बत, मैंने देखा मैग्नेट और लोहे को। मैग्नेट और लोहे को आपने देखा कभी? मैग्नेट देखा है? मैग्नेट देखा आपने? लोहा देखा? लोहा बोलिए, देखा ना जी, बोलिए ना देखे। मैग्नेट और लोहे को मैंने देखा। जब मैंने मैग्नेट को लोहे से करीब किया, दौड़कर चिपक। है, क्या बात है, दौड़कर चिपक गई, दौड़कर चिपका। मैंने कीमती सोना लिया, कीमती चांदी ली, कीमती हीरे लिए, लोहे के करीब किया, कोई कशिश। वाह, मैग्नेट के करीब किया, कोई कशिश नहीं। मैंने कीमती हीरे, कीमती सोना, कीमती चांदी ली और मैग्नेट के करीब किया, कोई कशिश नहीं, कोई कशिश। अच्छा, सोना कितना कीमती है, चांदी कितनी कीमती है, हीरे कितने कीमती है, हमारी औरतों से पूछो, जाकर पूछो सोना कैसा, फौरन बता देंगे। और ज़कात नहीं निकालेंगे जी, नहीं, हमारे पास पैसा नहीं। जबकि याद रखिएगा, अगर तुम्हारे पास निसाब के बराबर सोना है, हम अपनी औरतों से मुखातिब हैं, अगर निसाब के बराबर सोना है और उस वक्त आपके पास पैसा नहीं है, तो सोने में से कुछ बेचिए, सोने में से कुछ बेचिए और बेच करके ज़कात निकालिए या मदरसे में दे दीजिए। वाह, क्या बात, ज़कात निकालनी होगी आपको, या फिर आपका जो शौहर है उससे आपका ये कि ज़कात की रकम मेरे पास नहीं, वो दे दे, लेकिन ज़कात माफ नहीं है, निकालनी पड़ेगी। वाह, इसमें भी लोग बहुत कोताही कर रहे हैं। जी, मदरसे को मजबूत करना है, मस्जिद को मजबूत करनी है। याद रखिए, मोहब्बत। मैंने कीमती हीरा, कीमती सोना, कीमती चांदी ली, करीब किया मैग्नेट के, कोई कशिश नहीं, लेकिन काला कलोटा खटारा लोहा लिया और मैग्नेट के करीब किया, दौड़ कर। वाह, क्या नुक्ता है, दौड़ कर। आखिर ये मोहब्बत कैसी है? तो लोहे से पूछो
कि तुम मैग्नेट से चिपकते हो, मैग्नेट से पूछो लोहे से चिपकते हो, चांदी से क्यों नहीं चिपकते, सोने से क्यों नहीं चिपकते, हीरे से क्यों नहीं चिपकते, तो मैग्नेट कहेगा कि हमें मोहब्बत लोहे से हुई है, हमें कीमत से मतलब नहीं है, मोहब्बत लोहे से है, काला कलोटा भी होगा तो हम उसी से चिपकेंगे। वाह वाह क्या बात है, सुभान अल्लाह, हक है बेशक, वाह वाह है। हमें रसूल से सच्ची मोहब्बत है, हमें दुनियादारों से मतलब नहीं है, हमें रसूल से सच्ची मोहब्बत है। हालात जैसे भी होंगे, कंडीशन जैसे भी होंगे, हमारी जान चली जाती है तो चली जाए, रसूल के नामोज की बारी आएगी, हम अपने जान को भी कुर्बान कर देंगे, कुंभे कभी नहीं। वाह वाह क्या बात, सुभान अल्लाह। रसूल के नामोज की जब बात आएगी तो हम सब लुटा देंगे, समझ रहे, इसीलिए रसूल से सच्ची मोहब्बत कीजिए। और अब मेरी गुफ्तगू थोड़ी देर, मैंने आयत पढ़ी थी, उसका भी हाथ खड़ा करूं। मैं अगर गुफ्तगू करना शुरू करूं ना फलसफाना गुफ्तगू में जी, अगर मैं इस मनहज पे गुफ्तगू करूं तो कई घंटे कर सकता, लेकिन मैंने आयत पढ़ी और मैं चाहता हूं ये मदरसे का भी जलसा है, दस्तारबंदी भी है ना जी हजरत जी, इस पर भी कुछ रोशनी डाली जाए। लेकिन मेरी गुफ्तगू को आप सुनेंगे कुछ देर और तो मजा बहुत आएगा। मजा आ रहा ना आपको? अरे मोहब्बतवा वाला सुन के सबको मजा आता है जी, समझ रहे हैं। मोहब्बत से हट के बात हो, आजकल मुकर्रिरीन की भी एक आदत हो गई है, वो आते और कौम को धोना शुरू कर देते हैं, कौम को धोना शुरू कर देंगे, तुम्हारी बेटी ऐसी है, तुम्हारा बाप ऐसी, तुम पहले कुछ कौम को धो, डायरेक्ट धोना क्यों शुरू कर दे? जो आ रहा ले दे करके इस्लाह मुआशरा अच्छी चीज है, इस्लाह मुआशरा, लेकिन टॉपिक कौन बोलेगा, कुरान हदीस कौन पढ़ेगा जी, इस रविश को भी बदलनी पड़ेगी। हमारे खुतबा ने क्या किया, आए 5 मिनट बैठे, दुरूद पढ़ाए, कौम को धोना शुरू। जी ये हकीकत आप देखिएगा, जी जी जी, किसी भी खतीब को आप देखिए, अक्सर माशाअल्लाह, अल्लाह कबूल फरमाए, अल्लाह अब्बा के ये हजरत ये मदरसा ये अब्बा के नाम से, दादा दादी के नाम से दिए, समझ रहे। तो कहने का मतलब ये है कि आप कौम को कुछ दीजिए, कुरान हदीस भी पढ़कर सुनाइए, आते हैं और कौम को धोना शुरू कर देते हैं जी, इससे भी बचना चाहिए। एक पैगाम के तौर पर मैं जिक्र करता हूँ। अब मैंने कुरान की आयत पढ़ी, थोड़ी देर और सुनेंगे मेरी गुफ्तगू, अगर सुनेंगे तो पूरा मजमा हाथ उठाकर बोले या रसूल अल्लाह, या रसूल अल्लाह, पूरा मजमा बोले, पूरा मजमा या रसूल अल्लाह, या रसूल अल्लाह। मैंने कुरान की आयत पढ़ी, मोहब्बत से सुनिए, मैंने कुरान की आयत पढ़ी, मन काना अदुव्वल लिल्लाहि व मलाइकतिही व रुसुलिही व जिब्रील व मीकाला फइन्नल्लाह अदुव्वुल लिल काफिरीन। तवज्जो है ना आपकी? अब तर्जमा सुनिए मोहब्बत से, बस थोड़ी देर और गुफ्तगू करूंगा, मोहब्बत से तर्जमा सुनिए। जो दुश्मन हुआ अल्लाह का, या उलमा बैठे, जो दुश्मन हुआ अल्लाह का, मलाइका अदुव्वल लिल्लाहि व मलाइकतिही, जो दुश्मन हुआ मलाइका का, जी, व रुसुलिही, जो दुश्मन हुआ रसूलों का, व जिब्रील व मीकाला, जो दुश्मन हुआ जिब्राइल और मीकाईल का। अल्लाह ने फरमाया जो दुश्मन हुआ अल्लाह का, जो दुश्मन हुआ मलाइका का, जो दुश्मन हुआ रसूल का, जो दुश्मन हुआ जिब्रील का, जो दुश्मन हुआ मीकाईल का। मैंने जब ये आयत पढ़ी, तवज्जो है ना, तवज्जो है आपकी, तवज्जो है, उलमा से भी मैं तवज्जो चाहूंगा, इल्मी नुक्ता। जब मैंने ये आयत पढ़ी हजरत, तो मैंने ये गौर किया कि जब अल्लाह ने ये कह दिया व मलाइकतिही, समझो है ना जी, व मलाइकतिही, जब कह दिया, वाह क्या नुक्ता, मलाइका में तो जिब्राइल और मीकाईल भी आ गए। जी, वाह क्या बात है, सुभान अल्लाह। मलाइका में मलाइका ये मलक की जमा है, जी बेशक, मलक की जी जमा है, और मलाइका में जिब्राइल भी आ गए, मीकाईल भी आ गए, जी, इसराफिल भी आ गए, इस्राइल भी आ गए। जब तमाम फरिश्ते मलाइका में आ गए तो फिर अलग से जिब्राइल और मीकाईल को क्यों? वाह सुभान अल्लाह, क्या बात है, जो नहीं है, अरे मोहब्बत से बोलो, बोलिए बोलिए बोलिए, जोर से बोलिए, सुभान अल्लाह। जब अल्लाह ने जिब्राइल और जब अल्लाह ने मलाइका कह दिया तो फिर जिब्राइल और मीकाईल को अलग से जिक्र क्यों किया? तो सुनो, तमाम फरिश्तों की निस्बत अल्लाह से, तमाम फरिश्तों की निस्बत अल्लाह से है, जिब्राइल और मीकाईल की भी निस्बत अल्लाह से है, लेकिन जिब्राइल और मीकाईल की खास निस्बत मुस्तफा से। वाह है, सुभान अल्लाह, वाह क्या बात है, बेशक सब फरिश्तों की निस्बत अल्लाह से है,
लेकिन जिब्राइल और मीकाईल की खास निस्बत मुस्तफा से है। तुम कहोगे मौलाना तुम बगैर दलील के बात नहीं करता, जरा दलील दे। तो मिशकात की हदीस सुनो, मिशकात शरीफ की हदीस है, हुजूर फरमाते हैं मेरे दो वजीर जमीन पर है, दो वजीर आसमान पर है। जमीनी वजीर का नाम अबू बकर है, आसमानी वजीर का नाम जिब्राइल और मीकाईल। भाई सुभान अल्लाह, क्या बात है हजरत, वाह। जमीनी वजीर का नाम अबू बकर उमर है और आसमानी वजीर का नाम जिब्राइल और मीकाईल है। पता चला सबकी निस्बत रब से है, लेकिन जिब्राइल और मीकाईल की खास निस्बत मुस्तफा से, वाह। सुभान अल्लाह, अलग किया जिब्राइल और मीकाईल को और बता दिया कि ये जो जिब्राइल और मीकाईल है ये मुस्तफा के खास है, वाह, मुस्तफा के वजीर हैं। अब एक इल्मी नुक्ता सुनो, एक इल्मी नुक्ता, वजीर आला होता है या बादशाह आला होता है? जी वाह। मेरी गुफ्तगू दूसरे मनाज में सुनो। वजीर आला होता है या बादशाह आला होता है? उस्ताद आला होता है या शागिर्द आला होता है? उस्ताद आला होता है। कौन आला होता है बोलिए? स्टूडेंट आला होता है या टीचर? जोर से बोलिए। स्टूडेंट नहीं, वजीर आला होता है या बादशाह आला होता है? बादशाह। वजीर तो बादशाह का गुलाम होता है जी। तो जब मुस्तफा ने कह दिया कि जिब्राइल और मीकाईल ये मुस्तफा फरमा रहे मेरे वजीर हैं, तो जो वजीर होगा वो उस्ताद कैसे होगा? है क्या बात है, वाह। नहीं समझे जो वजीर होगा वो उस्ताद कैसे होगा? अरे उस्ताद तो वो है जो सबसे बुलंद है। अबू का सलासन, तेरे तीन उस्ताद हैं, तेरे तीन बाप है, एक वो जिसने तुझे जना, एक वो जिसने तुझे बेटी दी, एक वो जिसने तुझे इल्म दिया। तो पता चला जो इल्म दिया है वो तुझे नीचे से ऊपर लेकर चला गया। वाह सुभान अल्लाह, बेशक। एक वो जिसने तुझे इल्म दिया, एक वो जिसने तुझे बेटी दी, एक वो जिसने तुझे पढ़ाया है, एक वो जिसने तुझे जना है। तो जो जना है, जो बाप तुझको जना वो भी बुलंद, जिसने तुझे इल्म दिया वो भी बुलंद, जिसने तुझे बेटी दी वो भी बुलंद, लेकिन हुजूर फरमाते सबसे बुलंद वो है जिसने तुझे इल्म दिया। वाह सुभान अल्लाह, हक है, तुझे बेशक इल्म दिया। तो अब जरा गौर करना चाहिए उन मौलवियों को जो कहते हैं जिब्राइल उस्ताद है, बस थोड़ी देर जो कहते हैं जिब्राइल उस्ताद है। मैं कहता हूँ जिब्राइल वजीर है तो उस्ताद कैसे होंगे? जी बेशक। वजीर है तो उस्ताद कैसे होंगे? अगर उस्ताद होंगे तो सबसे बुलंद होंगे, उस्ताद नहीं है, जिब्राइल वजीर है। बोलिए ना, जिब्राइल वजीर है मुस्तफा के, तो जो वजीर है वो उस्ताद नहीं हो सकता। अच्छा एक बात बताइए, मुस्तफा इतने बुलंद है, अब तुम कहोगे कैसे? हमारे पास दलील बहुत है, लेकिन एक बात मैं कहना चाहता हूँ यहाँ पर, जरा तवज्जो है आपकी तो सुनो इस नुक्ते को। मैं एक बात कहना चाहता हूँ, जिब्रील अमीन, लोग कहते हैं जिब्रील अमीन ने मुस्तफा को इल्म दिया। लोग ये कहते हैं जिब्रील अमीन ने मुस्तफा को इल्म दिया, और दलील क्या देते हैं? इक़रा बिस्मि रब्बिकल लज़ी खलक। बुखारी की हदीस पेश करते हैं, कहते हैं देखो जिब्राइल अमी आए मुस्तफा की बारगाह में, कहा पढ़ो पढ़ो पढ़ो। मैं इस पर तवज्जो दूंगा और आपको समझाऊंगा, लेकिन जरा एक नुक्ता सुनिए मेरे जुमले को, जरा अपने दिल के तहखाने तक पहुंचाइएगा। जी जी। जिब्राइल तो इतना भी इल्म नहीं रखते, फरिश्ते तो इतना भी इल्म नहीं रखते जितना इल्म आदम का। नहीं समझे? जितना इल्म आदम को है जिब्राइल तो इतना भी इल्म नहीं रखते। अब तुम कहोगे दलील क्या है? जी दलील क्या है? दलील क्या है? तवज्जो है ना आपकी? तो दलील कुरान है। दलील सुभान अल्लाह है, बेशक। अल्लाह ने कहा फ़क़ाल अंबिऊनी बिअस्माई हाउलाई, ऐ फरिश्ते, ऐ जिब्राइल, ऐ मीकाईल, ऐ इसराफिल, ऐ इज़राइल, ऐ अज़ाज़िल, ऐ इज़राइल, आओ बताओ इसके नाम क्या है, इसके नाम क्या है? फ़क़ाल अंबिऊनी बिअस्माई हाउलाई, इसके नाम क्या है बताओ। तो तमाम फरिश्तों ने कहा ला इल्म लना, वाह क्या बात, ला इल्म लना इल्ला मा अल्लमतना, मैं तो इतना ही जानता हूँ जितना तूने मुझे सिखाया। वाह सुभान अल्लाह, आदम से क्या उम्दा खिताब है। जब आदम से पूछा गया तो आदम ने तमाम नाम बता दिए, तो पता चला कि जिब्राइल तो आदम से ज्यादा भी इल्म नहीं रखते। वाह, आदम से ज्यादा इल्म भी
जिब्राइल नहीं रखते। तो जो आदम से ज्यादा इल्म नहीं रखा, तो जो आदम का सरदार मेरे मुस्तफा उससे ज्यादा इल्म कैसे? वाह सुभान अल्लाह, क्या बात है, बेशक कैसे रखेगा? फिर लोग जो इक़रा को दलील बनाते हैं, उसके उस पे थोड़ी सी गुफ्तगू सुने। लोग कहते हैं इक़रा बिस्मि रब्बिकल लज़ी खलक़, जिब्रील अमी आए, कहा पढ़ो। जल्दी 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 एक दो नुक्ते बयान करके खत्म कर रहा हूं। कहा पढ़ो, क्या कहा? इक़रा बिस्मि रब्बिकल लज़ी खलक़। ऐ महबूब पढ़िए, पढ़िए बिस्मि रब्बिकल लज़ी खलक़। तो मुस्तफा ने क्या फरमाया? मा अना बिक़ारिइन, मैं पढ़ने वाला नहीं। अच्छा, मैं पढ़ने वाला नहीं हूँ, क्या मतलब? मैं पढ़ने नहीं जानता हूँ। वाह मौलवियों ने इसमें फाइल और इसमें मफूल को भी नहीं समझा। वाह मुस्तफा में इतने आगे बढ़ गए कि उनको इसमें फाइल और इसमें मफूल का तर्जमा भी नहीं आता। उनको अकरमा युक्रिमु इकरामन फहुवा मुकरिमुन व उकरिमा युक्रमु इकरामन फलाका मुकरमुन। वाह, इतने मौलवी जाहिल हो गए कि इनको तर्जमा भी नहीं आता। बुग़्ज़े मुस्तफा में इतने हद से बढ़ गए कि कहने लगे कि मैं, मुस्तफा करे माना बिक़ारिइन, मैं पढ़ने नहीं जानता। मैंने कहा ये तर्जमा मत कर। कहे मुस्तफा करे मैं पढ़ने वाला नहीं हूँ। वाह क्या बात है, आई एम नॉट रीडर, मैं रीडर नहीं हूँ, मैं लीडर हूँ। वाह क्या बात है हज़रत, सुभान अल्लाह। आई एम लीडर, मैं लीडर नहीं हूँ। अच्छा, जब जिब्रील अमी आए तो क्या कहा? इक़रा, पढ़ो। तो मुस्तफा ने क्या कहा? इक़रा। तो तुम्हारे मदरसों में ऐसा ही पढ़ाई होती है? जब कोई कहता है इक़रा पढ़ो, तो तुम भी कहते हो इक़रा पढ़ो। जब उस्ताद कहेगा इक़रा पढ़ो, तो तुम क्या कहोगे? अलिफ बा ता सा शुरू कर दोगे। जब उस्ताद कहेगा पढ़ो, तो तुम शुरू कर दोगे सयक़ूलु सुफ़हाउ मिनन नासि मा वल्लाहुम अन क़िबलतिहिम। तुम शुरू करोगे कि तुम भी कहोगे इक़रा पढ़ो। जब उस्ताद कहे पढ़ो, तो तुम भी कहोगे पढ़ो। ये कोई बात नहीं। क्या बात, नहीं समझे आप बात? जब कोई कहे पढ़ो, तो तुम भी कहोगे उस्ताद को पढ़ो नहीं कहोगे, तुम पढ़ना शुरू करोगे। तो जब जिब्रील अमीन ने कहा इक़रा पढ़ो, तो मुस्तफा ने भी कहा इक़रा। वाह, तो पता चला असल में मुस्तफा को सिखाने नहीं आए हैं, मुस्तफा की जुबान से अदा करवाने आए हैं। वाह सुभान अल्लाह, बेशक कुरान है, वाह कुरान लव अंज़लना हाज़ल कुरान अला जबलिन लरअयतहु खाशिया। अगर ये कुरान पहाड़ पर उतार दिया जाता तो पहाड़ रेजा रेजा हो जाता। और इस कुरान को अगर मुस्तफा की जुबान से अदा नहीं करवाया जाता तो पूरी दुनिया वाले पढ़ ही नहीं सकते। वाह वाह सुभान अल्लाह, क्या बात है। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे रिसालत, मसलके आला हज़रत मदरसा निज़ामिया गरीब नवाज। कुरान असल में मुस्तफा की जुबान से अदा करवाया जा रहा। ऐ मुस्तफा आप लब खोलिए ताकि दुनिया वाले पढ़ सके। ये कुरान है, अगर आप नहीं पढ़ेंगे, जुबान से अदा नहीं करेंगे, तो दुनिया वाले नहीं पढ़ सकते। इसीलिए मुस्तफा की जुबान से अदा करवाया जा रहा है ये कुरान। मुस्तफा पढ़ लीजिए इक़रा, आप पढ़ लीजिएगा तो दुनिया वाले भी पढ़ सकेंगे। आप नहीं कर सकते तो किसी में जुर्रत नहीं है कि डायरेक्ट कुरान को पढ़ सकते। वाह क्या बात है, सुभान अल्लाह। कुरान मिला है मुस्तफा के वसीले से, और तुम मुस्तफा के वसीले से कुरान मिला, तुम वसीले हो गए बदबख्त। कुरान भी मिला है तो वसीले से मिला है, तो इसलिए मुस्तफा से अदा करवाया गया। अब आखिरी बात सुन लीजिए, अगर मुस्तफा को पढ़ने नहीं आता, बहुत सारी बातें हमारे पास है लेकिन अब करूंगा नहीं, वक्त कम है। अगर मुस्तफा को पढ़ने नहीं आता तो मुझे आप बताइए, आपसे मैं एक सवाल करूंगा। अगर आप पढ़े लिखे हैं, अल्हम्दुलिल्लाह पढ़े लिखे हैं, तवज्जो, आपसे मैं एक सवाल करूंगा। अगर मुस्तफा को पढ़ने नहीं आएगा, तवज्जो, तो मुझे आप बताइए जुबान से बंदा अदा कैसे करेगा? हबीबुल्लाह साहब, उलमा बैठे, जुबान से बंदा अदा कैसे करेगा? मैं कहता हूँ, चलिए आपको मैं पढ़ा रहा हूँ, आप पढ़ के दिखा दीजिए। मैं पढ़ता हूँ, आप एक आयत पढ़ के दिखा दीजिए। चलिए मैं शुरू कर रहा हूँ, आप पढ़िए। उतलु मा उहिया इलैका मिनल किताबि व अक़ीमिस सलाह इन्नस सलाता तन्हा अनिल फ़हशाइ वल मुनकर वला ज़िक्रुल्लाहि अकबर वल्लाहु यअलमु मा तस्नऊन। दोहराइए, वला तुजादिलु अहलल किताबि इल्ला बिल्लती हिया अहसन इल्लल लज़ीना ज़लमू मिनहुम। आप पढ़िए, नहीं पढ़ पाएंगे, आप नहीं पढ़ पाएंगे जी, जो याद है वो आप पढ़ देंगे। आप पढ़िए, कुल हुवल्लाहु अहद अल्लाहुस समद
लम यलिद वलम यूलद। देखिए ये पढ़ दे रहे हैं। तो अगर पढ़ने नहीं आएगा, याद नहीं होगा, पढ़ने नहीं आएगा, तो आप जुबान से नहीं दोहरा सकते। जैसे हम कहें उतलू मा उहिया इलैका मिनल किताब, आप नहीं पढ़ सके, लेकिन कुल वल्लाहु अहद पढ़ाएं, आप पढ़ दिए, पता चला कुल वल्लाहु अहद आपको आता है, उतलू मा उहिया नहीं आता। तो अगर मुस्तफा को पढ़ने नहीं आता तो जिब्राइल पढ़ा रहे थे तो मुस्तफा वाह सुभान अल्लाह, क्या बात है, हक है, मुस्तफा क्या नुक्ता है, बेशक समझो नुक्ते को। इसीलिए जिब्रील अमी सिर्फ आए थे इसलिए कि जुबान मुस्तफा से अदा करवाया जाए, ये खुदा का कलाम। बेशक अगर मुस्तफा अदा नहीं करेंगे तो पहाड़ भी नहीं सक सकता। लेकिन ये मुस्तफा का मोजेजा है कि मदरसा निजामिया में बैठकर छोटे छोटे बच्चे कुरान का सुभान अल्लाह, इल्म वालों का मकाम बहुत बुलंद है। इसलिए फरमाया तदारुसुल इल्म साअतम मिनल लैल खैरुम मिन इह्याइहा, रात की घड़ी में एक घड़ी इल्म का सीखना पूरी रात जागने से बेहतर है। हुजूर ने फरमाया ला हसदा इल्ला फी इस्नतैन रजुलन अताहुल्लाहु मालन फसल्लतहु अला हलकतिही फिल हक। शेख मुहक्किक ने तशरीह की, फरमाया अगर हसद जायज होता तो दो चीजों में जायज होता, एक आलिम के लिए जायज होता, एक उनको जिनको माल दिया गया और उन्होंने अल्लाह के राह में खर्च किया, यानी इस तरह के जलसे सजा करके जिक्र मुस्तफा की महफिल सजा कर ये पैगाम दिया कि यहाँ से इल्म आम होगा। सुभान अल्लाह, बेशक। और हुजूर ने फरमाया एक मर्तबा हुजूर अपनी मस्जिद से गुजरे, मिशकात की हदीस है, मर्रा बि मजलिसैन फी मस्जिदिही फकाल किलाहुमा अला खैर। हुजूर अपनी मजलिस से गुजरे, मस्जिद में अपनी दो मजलिसों से गुजरे, फरमाया किलाहुमा अला खैर, फरमाया दोनों बेहतर, दोनों बेहतर। लेकिन फरमाया वो जो इल्म सीख रहे हैं वो सबसे बेहतर, वो सबसे बेहतर है। सुभान अल्लाह। तमाम तर उलमाए कराम की मौजूदगी है। मैं नाम हजरत बैठे हुए हैं, नाम से तो मैं वाकिफ नहीं हूँ, लेकिन मैं ये समझता हूँ कि जितने लोग बैठे हुए, जितने उलमाए कराम बैठे हुए, सब मुझसे बेहतर है, सब मुझसे बड़े हैं। अल्लाह अपने हबीब के सदके मेरे इन आलिम को अल्लाह सलामत रखे, आमीन आमीन। दूसरी जानिब एक और मौलवी पर नजर पड़ती है, नजर पड़ने के बाद पता चलता है कि कैसे नजर पड़ गई, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह ये हमारे उलमा हैं, अल्लाह इनको सलामत रखे, आमीन। सुनिए बख्त खुदा बख्त खुदा बख्त खुदा बख्त खुदा बख्त खुदा ने मुझे से पे जाने बख्त खुदा बख्त खुदा ने मुझे से पे जाने न दिया। एक बार कह दे सुभान अल्लाह, एक बार और कह दे सुभान अल्लाह। बख्त खुदा बख्त खुदा ने मुझे से पे जाने न दिया के बख्त खुदा ने मुझे से पे जाने न दिया चश्म दिल से चश्म दिल से निकले से लगा ऐसा नहीं, ऐसा नहीं, जैसा कलाम है वैसा नारा लगना चाहिए। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत,
मसलके आला हजरत, नारे तकबीर, हुजूर मुफ्ती आज़म हिंद, नारे तकबीर। वाह क्या बात है भाई, सुभान अल्लाह, वाह वाह। चश्मा दिल से, चश्मा दिल से निकले से लगाने न दिया। अब इस कलाम का एक शेर पढ़ना चाहता हूँ, मोहब्बत के साथ कहते हैं सुभान अल्लाह। मेरे आमाल का बदला जहन्नम था, मेरे आमाल का बदला तो जहन्नम था। मेरे आमाल देखा बदला तो जहन्नम ही था कि मेरे आमाले बदला तो जहन्नम और मैं तो जाता, मैं तो जाता मुझे सरकार जाने। सुभान अल्लाह, क्या बात है भाई, वाह वाह वाह, क्या कहना। मैं तो जाता चला जाता, चला जाता, चला जाता। मैं तो जाता, मैं तो जाता मुझे सरकार ने जाने दिया। इस कलाम का एक शेर और पढ़ना चाहता हूँ, तमाम तर भाइयों की दुआएं चाहता हूँ। आप दुआ करेंगे तो यकीनन आपकी दुआ कबूल हो जाएगी। एक बार सारा मनवा कहते सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। आप आगे बैठे हैं, आपका हक ज्यादा बनता है, मुस्कुराएं। मैं नबी की नात पढ़ के मुस्कुरा रहा हूँ, आप नबी की नात सुन के मुस्कुराएं और कहते हैं सुभान अल्लाह। एक बार और कहते हैं सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। मेरे आमाल सियर ने किया जीना दो भर, मेरे आमाल सियर ने किया जीना दो भर, मेरे आमाल सियर ने किया जीना दो भर के मेरे आमाले मेरे आमाले सियर ने किया जीना तो जहर खाता, जहर खाता तेरे शाम तेरे खाने। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे रिसालत, शायर इस्लाम हबीबुल्लाह नूरी, नारे तकबीर, कलामे हुजूर मुफ्ती आज़म हिंद, तालीमी बेदारी कॉन्फ्रेंस, नारे तकबीर, नारे जहर खाता तेरे इरशाद देने खाने न दिया।
हल्का सा को बढ़ाई, बहुत लाजवाब है माशाल्लाह। मैं एक कलाम पढ़ता हूँ, हाँ छोड़ दी एक कलाम में सुनाता हूँ, आले रसूल की मौजूदगी है। एक कलाम में सुनाता हूँ, मोहब्बत के साथ सुना। तमाम तर मेरे आलिम बैठे हुए हैं, हजरत को मैं पहचान नहीं रहा हूँ, लेकिन मैं यकीन के साथ कह सकता हूँ मेरे इन आलिमों ने मेरे हक में दुआ कर दी, तो यकीन के साथ कह सकता हूँ मेरे आलिमों की दुआ रब ने बल्कि कबूल हो जाएगी। एक बार कह दीजिए सुभान अल्लाह। कोई जो लोग सैयदों के पीछे पड़े होते हैं ना खामखा, देखिए जो मसलक का गद्दार है, एक मसला यहाँ पर बताओ हजरत बैठे, जो मसलक का गद्दार है, जो मसलक का गद्दार है, अगर वो हद्दे कुफ्र तक उसका मामला नहीं पहुंचा फिर भी उसकी ताज़ीम लाज़िम, वाह बेशक उसकी ताज़ीम लाज़िम है। और जो मसलक आला हज़रत का पाबंद हो और पूरे हिंदुस्तान में ये पैगाम देता हो जिंदगी दी गई है इसी, वाह सुभान अल्लाह, और पूरी दुनिया में जो ये पैगाम आम करता हो कि हुजूर आपकी तरह कोई हो ही नहीं सकता, हुजूर काबे के बदरुद दुजा, तैयबा के शमशुद दुआ, शाफ़ाए रोज़े जज़ा, दाफ़ाए जुमला बला, जिसका नजरिया ये है कि हुजूर के सदके सारी कायनात बनी है, जिसका अकीदा ये है कि हुजूर के सदके पूरी दुनिया बनी है, जी बेशक, जो हदीस का मुनकिर नहीं है बल्कि हदीस को तस्लीम करता है और यही कहता है। जब हजरत जाबिर वाली हदीस हम पढ़ते हैं ना, तो हमसे एक जगह पर एक बदअकीदे ने कहा, बस गुफ्तगू खत्म कर रहा हूं, सैयद शेख किबला एक बदअकीदे ने कहा कि ये हदीस तो मुसन्नफ में अब नहीं है, समझ रहे हैं, मुसन्नफ में अब नहीं है। कौन हदीस? हबीबुल्लाह साहब, कौन हदीस? वो एक हदीस है जिससे बदअकीदों का बड़ा खतरनाक रद्द होता है। हजरत जाबिर आए मुस्तफा की बारगाह में, फरमाया या रसूल अल्लाह मुझे बता दीजिए अल्लाह ने सबसे पहले क्या चीज पैदा फरमाई? वाह, तो मुस्तफा ने जवाब दिया या जाबिर अल्लाह ताला कद खलक़ क़ब्ल अल-अश्या नूर नबिय्यिका मिन नूरिही। ऐ जाबिर अल्लाह ने सबसे पहले तेरे नबी के नूर को अपने नूर से पैदा किया। फजअल नूरा यदूरु बिल कुदरती हैस शाअल्लाहु ताला वलम यकुन फी ज़ालिकल वक्ति लौहुम वला कलमुन वला जन्नतुन वला नारुन वला मलकुन वला समाउन वला अर्जुन वला जिन्नुन वला इंसिकुन। जब जाबिर ने मुस्तफा से पूछा था कि या रसूल अल्लाह मुझे बताइए अल्लाह ने सबसे पहले क्या चीज पैदा फरमाई, तो हजरत जाबिर के सवाल पर मुस्तफा ने जवाब दिया था, ऐ जाबिर अल्लाह ने सबसे पहले तेरे नबी के नूर को अपने नूर से पैदा फरमाया। उस वक्त न जमीन बनी, न आसमान बना, न जन्नत बनी, न दोज़ख बने, न फलक, न मलक, न अर्श, न कुर्सी। अगर आगे बढ़कर मैं ये कहूँ आदम न बने, शीश न बने, ज़करिया न बने, अगर इब्राहिम को खुल्लत मिली है तो मुस्तफा के सदके यूसुफ को जमाल मिला है, तो मुस्तफा के सदके ईसा को कमाल मिला है, तो मुस्तफा के सदके अबू बकर सिद्दीक की सदाकत, मुस्तफा के सदके उमर की अदालत, मुस्तफा के सदके उस्मान की सखावत, मुस्तफा के सदके अली की शुजाअत, मुस्तफा के सदके इमाम आज़म की फकाहत, मुस्तफा के सदके और मेरे गरीब नवाज की करम नवाजी, ये भी मेरे मुस्तफा के सदके और मेरे इमाम की मुजद्दिदियत, ये भी मेरे मुस्तफा के सदके। जब करम गुलामों पर होता है, गुलाम गद्दारी नहीं करता, वफादारी करते हुए नजरिया देता है। वो जो न थे, वाह सुभान अल्लाह, कुछ न था, वो जो तो कुछ न हो, जान है वो की जान है तो जहान है, बेशक हक है। तो जिसका नजरिया ये हो कि मुस्तफा के सदके सारी कायनात बनी हो, फिर तो वो ऐसा ही काबिल ताज़ीम है, उसकी तौहीन नहीं की जा सकती, क्योंकि मोमिन की दिल आजारी करोगे तो बहुत बड़ा मामला हो जाए। किसी मोमिन का दिल नहीं दुखाया जा सकता, किसी मोमिन का दिल नहीं तोड़ा जा सकता। आजकल ये चीजें आम हो चुकी है, और एक ऐसा बंदा जो पूरे हिंदुस्तान में दीन की तबलीग कर रहा है, मसलक आला हजरत का पैगाम आम कर रहा हो, वरना आज खानकाएं कई राबजियत की तरफ कौन ध्यान देता है? जी अक्सर खानकाएं राबजियत की तरफ माइल है। सुनो, अजमेर जाकर देख लो, राबजी कुत्ते बैठे हैं वहाँ। जी जी बेशक। और इसके अलावा हिंदुस्तान के मुख्तलिफ जगहों पर चले जाए, चंद खानका छोड़कर, चंद खानकाएं ऐसी हैं जो अपनी रविश पर बाकी है, जो मसलक आला हज़रत पर कायम है, जो बुजुर्गों के नजरिया अकीदे को लेकर पढ़ रहे हैं। वरना आजकल बड़ी बड़ी जगहों पर राबजियत का कब्जा है।
शियत का कब्जा है। एक तरफ ये नजरिया देते हैं माज़अल्लाह अबू बकर की ताजीम मत करो, उमर की ताजीम मत करो, सिर्फ अली अली करो, तुम्हारा बेड़ा पार हो जाएगा। तो हम वो सैयद नहीं है, हम इमाम के मिशन से लेकर चलने वाले हैं। हम कहते हैं अबू बकर को भी नहीं छोड़ा जा सकता, अली को भी नहीं छोड़ा। अहले सुन्नत का है बेड़ा पार, असहाबे रसूल नच है और नाव है। सुभान अल्लाह, क्या बेशक हक है। और एक हदीस पाक इस जीवन में सुना दूं। हुजूर ने फरमाया था इन्नल्लाह वख्तार अली असहाबन व असहारन। हुजूर ने फरमाया था कि अल्लाह ने मुझे चुन लिया और मेरे लिए असहाब व असहार चुन लिए। व सयाति कौमुन यसुब्बूनहुम व यनकिसून, अन करीब एक कौम आएगी जो उन्हें गाली देगी, उन्हें बुरा भला कहेगी। हुजूर ने फरमाया जब ऐसी कौम तुम्हें नजर आए, आज वो कौन है? राबजिया जी, बड़ी तेजी के साथ राबजिया कितना ये तेजी से फैल रहा है। और इसकी तरदीद मैंने बहुत की है अपने इलाके में, बहुत तरदीद की है। एक अहमद अमरोहा जिसको मुफ्ती शहजाद अख्तर हुसैन अलीमी ने जलील किया था कर्नाटक में, वो पहले हमारे शहर में आया और खतरनाक फितना फैला कर गया। उस वक्त उसके 1 घंटे के क्लिप को लेकर के, आज भी शायद वो यूट्यूब पे क्लिप होगा, मैंने उसकी तमाम बातों को रद्द भी किया था और उसकी इबारत किताबुल फितन को किताबुल फतन पढ़ रहा था वो भाई। और उसको ये पता ही नहीं था कि कौन फेल है कौन फाइल है कौन मफूल है, इबारत गलत पढ़ रहा है और कह रहा था मैं मुनाजिर हूँ, मौलवी आ जाए हमारे पास। तो इत्तेफाक से मैं बाहर निकला हुआ था ना, तो मैं तो वो जज्बा रखता हूँ, उसी टाइम चला जाता। आला हजरत क्या बात, के सच्चे आशिक जो थे वो डरते नहीं। वाह। तो हुजूर ने फरमाया ऐसी कौम तुम्हें नजर आए, फला तुजालिसूहुम वला तुनाकिहुम वला तुशारिबूहुम वला तुआकिलूहुम वला तुसल्लू माहुम वला तुसल्लू अलैहिम। जब ऐसे लोग मिले उनके साथ मत खाना, उनके साथ मत पीना, उनके साथ निकाह ना करना, उनकी नमाज जनाजा में ना जाना, उनके साथ नमाज जनाजा ना पढ़ना। हुजूर ने फरमाया उनसे दूर रहो और उनको अपने से दूर रखो, कहीं वो तुम्हें गुमराह ना कर दे, कहीं वो तुम्हें फितने में ना डाल दे। इसीलिए ऐसे लोगों से बचिए, सच्चे मसलक सच्चे मजहब पर कायम रहिए। और मदरसा निजामिया ये गौसे पाक की तरफ, यानी गौसे पाक जिस मदरसे में पढ़े उसका नाम मदरसा निजामिया, और ये मंसूब उस मदरसे की तरफ है। इसका ख्याल कीजिए, मदरसे की इमारत को मजबूत बनाइए, मदरसे के किले को मजबूत बनाइए, तालीम को बेहतर बनाइए। काबिल मुबारकबाद यहाँ के तमाम लोग, यहाँ के अराकीन, यहाँ के मेंबरान जिन्होंने इस तरह की महफिल सजाई है। उलमा हुफ़ाज़ यहाँ से निकल रहे, अल्लाह सबको सलामत रखे। अस्तग़फिरुल्लाह रब्बी मिन कुल्लि ज़ंबिन व अतूबु इलैहि व मा अलैना इल्लल बलाग। अस्सलामु अलैकुम।